हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने सरकारी इश्क के एपिसोड 5 में अपनी वॉइस ऐड करी है और जिन लोगों ने भी इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। रश्मि राकेश मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, तभी गुंडों ने हम पर हमला किया और वो घायल हो गया है। हे भगवान, अभी कहाँ हो तुम लोग? तू कैसी है? मैं अभी ट्रेन में हूँ और राकेश हॉस्पिटल में। सुंदरम मौके पर आ गया था, उसने हमारी हेल्प की। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तूने घर पे इन्फॉर्म किया? नहीं, तू भी अभी किसी को मत बताना, सब घबरा जाएंगे। मेरी जान, तू रो मत, मैं भी अभी निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। ठीक है रश्मि, आज रात ही इसका चैप्टर बंद कर देता हूँ। हॉस्पिटल में ही किया कर्म हो जाएगा। वैसे भी ये कीड़ा जिंदा रहकर क्या करेगा? ये रश्मि कहाँ से आ गई? इसको कैसे पता चला कि राकेश यहाँ भर्ती है? भैया, आपने बताया तक नहीं कि राकेश के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया है। जानते हैं मैं कितनी शॉक्ड हूँ। अरे तू पहले शांत हो जा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बताया। लेकिन तुझे किसने बताया? राधा ने बताया। और कौन बताएगा? राधा को इतनी क्या चुल मची थी, झट से बता दिया अपनी सहेली को, और ये भी तुरंत टपक पड़ी। काम जितना आसान समझो उतना ही मुश्किल हो जाता है। बेचारा राकेश सिर्फ मेरी वजह से इस हालत में है। पता नहीं उसे होश आया होगा कि नहीं। रश्मि अब तक तो हॉस्पिटल पहुंच चुकी होगी। रश्मि, राकेश को होश आया? कैसा है वो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शांत शांत, फिक्र मत कर। डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं। होश आने के बाद उसे घर ले जा सकते हैं। थैंक्स रश्मि, अब रहने भी दे। रश्मि की नजर राकेश के हाथ में बंधी घड़ी पर चली गई। ये वही घड़ी थी जिसे रश्मि ने राधा को दिया था। अच्छा, तो मैडम ने जाते जाते घड़ी पहना ही दी। हाउ रोमांटिक। राधा कितना प्यार करती है राकेश से। पता नहीं इस इडियट को इस बात का एहसास है भी या नहीं। मेरी घड़ी इसकी कलाई में? रश्मि ने तो इसे राधा को दिया था। कहीं राधा और इसके बीच बात आगे तो नहीं बढ़ गई? मुझे ये चोट कैसे लगी? रश्मि, तुम आराम से, कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। राधा कैसी है? उसकी ट्रेन तो मिस नहीं हो गई? राकेश, बैठो चुपचाप से, अभी उठे तो गिर पड़ोगे। ठीक है, वो भैया ने उसे ड्रॉप कर दिया है, तुम टेंशन मत लो। राकेश के मम्मी पापा आंगन के चारपाई पर बैठे हैं, दोनों चिंतित दिख रहे हैं। अभी तक बिटवा आया नहीं, 11 बज गए। हमको बहुत डर लग रहा है। सुनिए जी, आप जाके थोड़ा पता लगाते। रुको, हम पता करते हैं। एक तो साला फोनवा में पैसा नहीं है, हम राधा के बाबू से पूछ के आवत है। अरे बब्बू भाई, अभी तक राकेश आया नहीं। कोई फोन वोन तुम्हारे आया का कह रहे हो? रुको भैया, हम राधा से फोन लगा के पूछा थे। राकेश बिटवा तो बोला था कि ट्रेन खुलते ही फोन लगावेगा। शिट यार, 11 बज गए। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैं घर जा रहा हूँ, मेरा फोन किधर है? डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह डिस्चार्ज मिलेगा, तो तुम कल ही यहाँ से हिलोगे। इसके आगे कुछ सोचना भी मत। राकेश घर जाना चाह रहा था, पर रश्मि के आगे उसकी एक ना चली। रश्मि, बाबूजी का फोन आएगा तो क्या कहूँगी? बोल देना राकेश तुम्हें स्टेशन छोड़ने के बाद अपने दोस्त के यहाँ चला गया, कोई इमरजेंसी थी। मेरे हाथ में ये किसकी घड़ी है? काफी महंगी लगती है। रश्मि, ये मेरे हाथ में किसकी घड़ी है? पता नहीं कहाँ से है, ये मेरे हाथ में आ गई। अरे ये घड़ी वो राधा ने तुम्हें, मेरा मतलब मुझे क्या पता। लेकिन राधा कल मार्केट गई थी, वहाँ उसने कुछ ऐसी घड़ी खरीदी थी। राधा ने ऐसी घड़ी खरीदी थी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? ये घड़ी राधा ने मुझे गिफ्ट की है। थैंक यू राधा। राकेश को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। राकेश अनजाने में मुस्कुरा उठा। आहा, इस मुस्कुराहट की वजह क्या हम भी जान सकते हैं? मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ? कुछ भी रश्मि। हाँ, अर्ज किया है। इस मुस्कुराहट का हाल हम क्या बताए गालिब। खुद से जुदा और तुझ पे मेहरबा हुए हम। हे भगवान, कोई इसे भी एडमिट करो। जी चाहता है कि अभी इसका गला घोट दूं। रश्मि को घर पहुंचाकर सुबह होने से पहले इसका काम तमाम करना पड़ेगा। रश्मि,
चल तुझे घर छोड़ाऊँ, रात भर यहाँ रही तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, घर पर मम्मी भी परेशान होगी। टेंशन मत लो, मम्मी को पहले ही बता दिया था और मुझे कुछ नहीं होने वाला, आयरन लेडी हूँ। क्या बताया तूने मम्मी को? यही कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, सुबह तक आऊंगी। और कुछ कहना था क्या? सुंदरम अंदर ही अंदर लाल पीला हो रहा था। धत तेरी की मेरी बहन राकेश से ज्यादा मेरा खून जला रही, सारा प्लान बिगाड़ दिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। राधा ट्रेन पर बैठी की ना बढ़िया से, और राकेश कहाँ है? हाँ पापा अच्छे से बैठ गए हैं, राकेश अपने दोस्त के यहाँ गया है, कोई जरूरी काम था, सुबह तक पहुँच जाएगा। ठीक बिटिया अच्छे से पहुँच जा, पहुँच के एगो फोन कर देना, रखत फोन कोना चिंता की बात ना है, राकेश अपने दोस्त के यहाँ गया है, सुबह तक आवेगा। ठीक है बब्बू भाई, बहुत धन्यवाद। नालायक एगो फोन नहीं किया, आए सुबह फिर बताते हैं। बेटा ठीक ठाक है, इसका सुकून नहीं है, लाठी चलावे की तैयारी करे लगे। और इसी के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग हो जाती है। क्या सुंदरम राकेश को मार पाए? आगे जानने के लिए देखिए एपिसोड 6। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।